Hello बच्चों, let's read the following question. Distinguish between the inertial and the gravitational masses of an object. हमें inertial and gravitational masses किसी object के जो हैं उनमें उनके between difference क्या है वो बताना है. How can they be determined experimentally? और हमें बताना है कि हम experimentally उनको कैसे determine कर सकते हैं. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे टू मासेस हैं. फर्स्ट इज इनर्शियल मास. पहला क्या है? इनर्शियल मास. इनर्शियल मास क्या होता है? सपोज हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया. फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी. अप्लाइड टू अ बॉडी. एक बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी जो था इनिशियली सपोज वो क्या था? रेस्ट पे था. अगर बॉडी रेस्ट पे था तो वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस क्या करेगा? ऑफर करेगा. बॉडी ऑफर्स रेजिस्टेंस. बॉडी क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू चेंज ऑफ इट्स स्टेट. टू चेंज ऑफ इट्स स्टेट. अपनी स्टेट चेंज करने को. कौन सी स्टेट थी पहले? रेस्ट की स्टेट थी. सपोज फोर्स एफ जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं. अब उसकी वजह से वो मोशन में आ रही है बॉडी, तो वो अपनी स्टेट चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करेगी. सो दैट इज इनर्शियल मास. फोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे. सेकंड क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल मास. फर्स्ट इनर्शियल मास था. सेकंड वन गिवन इज ग्रेविटेशनल मास. ग्रेविटेशनल मास में जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल मास में हमारे पास ये क्या है? मास ऑफ बॉडी. मास ऑफ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट किया उसकी वजह से जो बॉडी का मास है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल मास. उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं हम. अब इनको मेजर कैसे करते हैं? फर्स्ट इनर्शियल मास को मेजर किया जाता है बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स. इनर्शियल मास को कैसे मेजर करते हैं? हम फोर्स एफ अप्लाई कर देते हैं और फोर्स एफ क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन का. मास सपोज एम है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स ने क्या कर देना है? उसमें एक्सेलरेशन कॉज कर देनी है. तो एक्सेलरेशन जो है वो सपोज ए है. तो यहाँ पे जो रिलेशन बन गया वो क्या बन गया? एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. एक्सेलरेशन हम मेजर कर लेंगे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करके. तो इनर्शियल मास क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू कितना फोर्स अप्लाई किया था और कितना एक्सेलरेशन जो है वो उसमें कॉज हो गया. So that's how inertial mass is measured. Now let us talk about the gravitational mass. Gravitational mass में हम बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते अपनी तरफ से. उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है दैट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स एक्ट्स ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्ट करता है. अगेन हमारे पास इक्वेशन तो सेम रहेगा. F इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे मास m को m डैश ले लेते हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो g होगा, क्योंकि ओनली फोर्स जो है वो ग्रेविटी है. तो g क्या होता है यहाँ पे? ये डिनोट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है दैट इज g. इसका वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, तो जो वैल्यू है m डैश का वो क्या हो जाएगा? f अपॉन g हो जाएगा. f हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि हमें नहीं मालूम कितना फोर्स ग्रेविटी वहां पे अप्लाई कर रहा है. वो हम नहीं अप्लाई कर रहे, ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है. तो f निकालने के लिए इसको हम मेजर कर लेते होते हैं. किसी स्टैंडर्ड बॉडी के साथ कंपेयर कर लिया जाता है. इसको कंपेयर कर लेते हैं किसी अदर बॉडी के साथ कि उसका जो m डैश g है वो कितना है. तो उसके साथ हमारे पास जो f है उसका वैल्यू आ जाता है. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m dash. I hope you understood it well. Thanks.